तो मित्रों नमस्कार। आज कई दिनों बाद फिर से एक बार मुलाकात करने का मौका मिला आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से। तो हम आज चर्चा करेंगे समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के बारे में कि कैसे इसको कब कितनी वैकेंसी आ रही, कब आ रही है और कितने दिनों में हम तैयारी पूरी कर सकते हैं, किस तरह की तैयारी पूरी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया है कि ये वैकेंसी दिसंबर में आएगी। दिसंबर से पहले कोई चांस नहीं है इस वैकेंसी को आने का। अगर दिसंबर में वैकेंसी आती है तो निश्चित तौर पर इसका प्रीलिम्स एग्जाम फरवरी के लास्ट वीक या मार्च फर्स्ट वीक में पड़ेगा। तो यानी आज से अगर जोड़ते हैं हम लोग तो 6 महीने हैं हमारे पास। तो क्यों ना हम इस 6 महीने का उपयोग कर लें, यूटिलाइज कर लें इस 6 महीने को, क्योंकि 6 मंथ में तैयारी बहुत आसानी से समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी तैयारी की जा सकती है कि 6 मंथ में आप कंप्लीटली तैयार होकर के समीक्षा अधिकारी बन जाएंगे। और हमारी इच्छा है कि आप लोग सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनकर जरूर आएँ। तो हम सबसे पहले बताना चाहेंगे कि इसमें क्या किया जाए इन 6 महीनों में। देखिए, प्रीलिम्स कम मेंस दोनों की तैयारी आप लोगों को करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यहाँ मेंस भी जो है जीएस का पेपर है वो भी ऑब्जेक्टिव है और मेंस में भी जो है 30 क्वेश्चन हिंदी के वो ऑब्जेक्टिव हैं और उसके 2-2 मार्क्स हैं, यानी 60 मार्क्स के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है हिंदी के, कहाँ पर मेंस में, और पूरा का पूरा जीएस ऑब्जेक्टिव है मेंस में। तो यानी जो प्रीलिम्स की तैयारी करेगा वो मेंस की तैयारी अपने आप हो रही है। और यही नहीं, हिंदी के सिलेबस में आगे अगले वीडियो में हम बताएंगे कि वही प्री में भी है वही मेंस में भी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए और क्या कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, स्पेशली जीएस को लेकर के इसमें बताएंगे। अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको हिंदी के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं कैसे करना है। देखिए, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी जो परीक्षा है इसमें सबसे ज़्यादा हमें फोकस करना है जीएस और हिंदी पर। तो हम जीएस की चर्चा सबसे पहले कर लें। जीएस में कौन सा पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, 140 क्वेश्चन आते हैं, 140 क्वेश्चन आते हैं जीएस के और 60 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के प्रीलिम्स में। और कट ऑफ अराउंड 135 टू 140 के आसपास रहती है। जब से माइनस मार्किंग हुई, जब माइनस मार्किंग नहीं थी तो कट ऑफ 148 से लेकर के 150 तक जाती थी, करीब 145 अबव रहती थी, अब 135 एंड अबव रहती है या अराउंड उसी के आसपास रहती है। तो कितनी कट ऑफ रहती है वो ना सोचते हुए हम सीधे क्या पढ़ें और कहाँ से पढ़ें, हम इस पर आ जाते हैं। देखिए मित्रों, सबसे पहले हम जीएस की तैयारी करते हैं। तो जीएस की तैयारी में 140 क्वेश्चन जो आ रहे हैं वहाँ हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है पॉलिटी और ज्योग्राफी पे। सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करना है, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी दोनों पर। उसके बाद करना है करंट अफेयर्स पर। इन तीनों के लगभग ये मान के चलिए कि मार्क्स बराबर रहेंगे, यानी अराउंड क्वेश्चन बराबर रहेंगे। कहने का मतलब 25 क्वेश्चन से कम आपका करंट अफेयर्स ही नहीं रहेगा और ज्योग्राफी भी 25 क्वेश्चन से कम नहीं रहेगी, ज़्यादा होगी, ये 30 से अबव निकल जाती है। जब मैंने पेपर दिया था समीक्षा अधिकारी का तो आप विश्वास करेंगे 61 क्वेश्चन थे। ज्योग्राफी से कितने थे, 61 क्वेश्चन थे। या मेरे किसी साथी से 300 का बैच आया है, किसी से भी पूछेंगे तो बताएंगे कि उस बार 140 में से आउट ऑफ 140 61 क्वेश्चन वेयर फ्रॉम ज्योग्राफी ओनली। But nowadays trend has been changed, so I don't say that 61 question will again be asked. 61 क्वेश्चन फिर से पूछेंगे ऐसी कोई संभावना मुझे नहीं लगती, लेकिन आप इतना मान के चलिए 30 क्वेश्चन करीब आज भी रहते हैं ज्योग्राफी के। तो ज्योग्राफी पे फोकस करिए, फिर पॉलिटी पे फोकस करिए, करंट अफेयर्स पे फोकस करिए और साइंस पे फोकस करिए। इन चारों की तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है। 1-2 क्वेश्चन उसमें आपके करंट उसके भी रहते हैं जो रीजनिंग के रहते हैं, तो बहुत इजी टाइप के होते हैं। 4-5 क्वेश्चन रहेंगे उसी में थोड़ा सा रीजनिंग और मैथ मिक्स करके, तो उस पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ज्योग्राफी और पॉलिटी, करंट अफेयर 3 बेस बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के बाद आता है हिस्ट्री, हिस्ट्री पे फोकस करेंगे। फिर यूपी स्पेशल और जनसंख्या और नगरीकरण। अब पढ़ेंगे कहाँ से, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं और किस पे फोकस करेंगे। तो फोकस तो हमने बता दिया आपको कि ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स और पॉलिटी पे करना है, ज़्यादा फोकस करना है, बाकी पढ़ना सब है। ज्योग्राफी कहाँ से पढ़ेंगे, ज्योग्राफी के लिए आपको वाणी पब्लिकेशन, जो हिंदी मीडियम के लोग हैं वो वाणी पब्लिकेशन की बुक बहुत अल्टीमेट बुक है, तो उससे आपका पढ़ना बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। यानी भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी, दोनों को आप कवर कर सकते हैं। कहाँ से, जो है वाणी पब्लिकेशन से। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो है वाणी पब्लिकेशन और इंग्लिश के वाणी, इंग्लिश में अपनी प्रिंट नहीं करती है, यानी ये इंग्लिश में नहीं आती है, तो उसके लिए बहुत सारी, महेश बंडवाल जी की बुक बहुत अच्छी है। आप वर्ल्ड ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी दोनों हो जाएगा।
और हिंदी में वाणी पब्लिकेशन जो बनाता है उसमें भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल अलग अलग देता है, तो आप उसको अलग अलग भी तैयारी कर सकते हैं। और एक छोटी सी बुक आती है आपको, पेरियार की भूगोल आती है, भारत का भूगोल पेरियार की, वो भी बहुत अच्छी बुक है प्रीलिम्स और ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। अब रही बात आपकी इसकी पॉलिटी की, पॉलिटी में भी वाणी पब्लिकेशन अल्टीमेट बुक है, आप इसी से तैयारी कीजिए। अगर हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है तो आपके पास बहुत और दूसरे भी ऑप्शंस हैं, लेकिन हिंदी मीडियम के लिए आपके पास सबसे ज़्यादा वाणी पब्लिकेशन, प्लस आप घटना चक्र का जो सॉल्व पेपर आता है, पूर्वावलोकन आता है, उससे भी कर लीजिएगा। पूर्वावलोकन तो सब में काम करेगा, निश्चित तौर पे आप अगर केवल वही क्वेश्चन ही हल करते रहें तब भी बहुत ज़्यादा काम कर जाएगा वो। इसी तरह आप अगर आते हैं साइंस में तो लूसेंट को पढ़िए, प्लस घटना चक्र का आपको जो है सॉल्व करना है। हमें तो लगता है लूसेंट से भी ज़्यादा फायदा करेगा, आप घटना चक्र से उसकी जो पूर्वावलोकन आता है अगर उसको पूरा कई बार सॉल्व कर लें तो लूसेंट से थोड़ी बहुत हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया आपका साइंस के बारे में। अब इंडियन वो जो मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक भारत का इतिहास, आप अगर बुक पढ़ना चाह रहे हैं जल्दी पढ़िए, स्पेक्ट्रम की बुक से पढ़िए या एस.के. पांडे जी की बुक है उससे भी आप पढ़ सकते हैं। प्लस आपको पूर्वावलोकन से, आपको घटना चक्र के पूर्वावलोकन से क्वेश्चन हल करने ही करने हैं, उसको नहीं छोड़ सकते, किताब भले छोड़ सकते हैं, नहीं तो आपको तैयारी अच्छी सी नहीं हो पाएगी। ये आपको हिस्ट्री के रहेगा। करंट और लूसेंट प्लस बता दिया मैंने साइंस के लिए, घटना चक्र का पूर्वावलोकन आप करेंगे। अब क्या क्या बचता है आपके पास, जनसंख्या नगरीकरण और यूपी स्पेशल, दोनों वाणी पब्लिकेशन से छोटी छोटी पतली पतली बुक्स हैं, उससे आप कर लीजिएगा। तो वाणी पब्लिकेशन की जनसंख्या नगरीकरण और यूपी स्पेशल हो गया। करंट अफेयर्स जो आ गया आपका, करंट अफेयर्स तो आपको अच्छे से मालूम है कि एक मैगजीन जो आपको पसंद हो, चाहे वो प्रतियोगिता दर्पण हो, चाहे वो घटना चक्र हो, आप एक मैगजीन कम से कम, आप ये मान के चलिए कि अगले फरवरी में एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो अभी से जो घटना, एक एक मैगजीन को अच्छे से तैयार होना चाहिए, जो भी आपको पसंद हो, चाहे प्रतियोगिता दर्पण पसंद हो, चाहे घटना चक्र की मैगजीन पसंद हो, तो आप इस तरह से करेंगे। यूपी का एग्ज़ाम है तो ज़्यादातर घटना चक्र और प्रतियोगिता दर्पण इसमें ज़्यादा काम करती है। और एक न्यूज़पेपर आपको तो डेली पढ़ना ही है, करंट अफेयर्स के लिए तो डेली अपडेट करना होगा, उसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। तो ये आपकी जीएस की पूरी स्ट्रेटेजी रही। और मुझे लगता है कि राज्य व्यवस्था संविधान के बारे में बात हो ही गई, इतिहास के बारे में, विज्ञान, जनसंख्या, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर्स की बात हो गई है, साइंस की बात हो ही गई है, जिसमें आपको तीनों जो, और एक कृषि प्रौद्योगिकी इसमें थोड़ा सा पूछा जाता है, वो ज्योग्राफी के अंडर ही कवर हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा आप एक वाणी पब्लिकेशन की कृषि एवं प्रौद्योगिकी नाम से बुक आती है, उसको भी लेकर के जरूर देख लीजिएगा, मैंने भी पढ़ा था, उससे बहुत फ़ायदा मिलता है आपको। तो ये जीएस की कंप्लीट स्ट्रेटेजी हुई, और आप इस बात को कभी नहीं भूलेंगे कि हिंदी का बहुत बड़ा रोल है। तो हिंदी के बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है 6 महीने के आपके समय जो है आपके सामने, इसको बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज़ करेंगे। और आप सभी को हमारी बहुत सारी अभी से शुभकामना, लग जाइए, मेहनत में लग जाइए। 250 के आसपास सीटें रहेंगी, इससे ज़्यादा नहीं रहेंगी, दिसंबर में आएगा और 250 के आसपास सीटें रहेंगी। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, मेरी पूरी इच्छा है कि आप लोग हमारे साथ यहाँ आकर काम करें। बहुत जल्दी हम लोगों का प्रमोशन भी है, और आप लोग आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।